वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को जीरो शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम को, जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है। देखिए इस डायग्राम में हमने कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए हैं, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से बहुत ही आसानी से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर जीरो शेप को देख पा रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो चलिए पाइथन की यहाँ पर ब्लैंक फाइल ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं कोडिंग। लेकिन कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब ऊपर हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे तो आपको डायग्राम में अच्छे से एक एक लाइन को समझना है, या फिर आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन से स्टार्स को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पर कोडिंग में कौन सी कंडीशन का यूज किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर रोज और कॉलम को प्रिंट करने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने रोज और कॉलम को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज किया था, क्योंकि हम फॉर लूप के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो इस लेक्चर में भी हम फॉर लूप का ही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर बिना देरी किए लिखता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन यहाँ क्या करता है। देखिए, अगर रेंज फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू मेंशन की जाए तो वो रेंज फंक्शन क्या करता है, उस वैल्यू तक वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम फॉर लूप को चलाने के लिए रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूं तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, हमारे फॉर लूप को 100 टाइम्स तक चलने की परमिशन देता है। लेकिन करंट क्वेश्चन में हमें फॉर लूप को 100 टाइम्स तक चलाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो हमारा डायग्राम है उसमें जो रो की वैल्यू है वो है 0 to 6, तो टोटल कितने होते हैं 7। तो हमें सिर्फ यहाँ पर 7 टाइम ही चलाना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारा रेंज फंक्शन है ना, वो n-1 वैल्यू तक वेरी करता है। अगर मैं यहाँ पर 7 मेंशन कर रहा हूं तो ये 0 to 6 ही वेरी करेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। सेम काम करते हैं हम कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बिना देरी किए फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन। अब जो कॉलम की वैल्यू है हमारे पास करंट क्वेश्चन में वो है 0 to 4, तो टोटल होते हैं 5। तो हमारा यहाँ पर रोज और कॉलम का काम पूरी तरह से हो चुका है। अब बात करते हैं कि कहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग में जितने भी कंडीशन वाले काम होता है ना, ये बहुत ही इजीली हम इफ एल्स कंडीशन की मदद से एक्सप्लेन या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हम इफ एल्स कंडीशन के यूज करेंगे। इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन मेंशन कर सकते हैं जहां पर हमें इन स्टार्स की रिक्वायरमेंट है, और जहां पर नहीं होगी वो वाला पार्ट हम एल्स कंडीशन में मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो हमें पता चलेगा कि कहां पर हमें इन स्टार्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट स्टार है रो नंबर 0 और रो नंबर 6 के। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि रो 0 और रो 6 के सारे स्टार्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कॉलम 0 और कॉलम 4 वाले स्टार की रिक्वायरमेंट नहीं है रो 0 और रो 6 पर। तो अगर मैं यहाँ पर कंडीशन ऐसा कुछ लिख देता हूं कि रो इक्वल टू 0 और ऑपरेटर के साथ रो इक्वल टू 6, तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन के साथ आपका प्रोग्राम रो 0 और रो 6 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पर रो 0 और रो 6 के सारे स्टार्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके साथ एक कंडीशन और हम ऐड कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि कौन से स्टार्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉलम नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कॉलम 0 वाला स्टार प्रिंट नहीं होना चाहिए। एंड ऑपरेटर के साथ कॉलम नॉट इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पर कंडीशन में पूरी तरह से बता चुके हैं कि रो 0 रो 6 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देना, लेकिन कॉलम 0 और कॉलम 4 के स्टार को छोड़कर। ये हमारी एक सेपरेट कंडीशन यहाँ पर कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुके हैं। तो इसको यहाँ पर पैरेंथेसिस से हमें पैक करना होगा, और यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कंडीशन पूरी तरह से विजिबल हो। अब बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर, मतलब अगले स्टार्स को प्रिंट करते हैं। तो और ऑपरेटर के साथ हम अगली कंडीशन लिखते हैं। देखिए, अगले स्टार्स जो हमें रिक्वायरमेंट है ना क्वेश्चन में, वो है कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 4 के। तो मैं यहाँ पर उसके लिए लिखता हूँ कॉलम इक्वल टू 0 और ऑपरेटर के साथ कॉलम इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन क्या करेगी, कॉलम 0 और कॉलम 4 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगी, लेकिन हमें वहां पर रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 5 तक के ही स्टार प्रिंट करना है। तो इसके लिए अगेन यहाँ पर एक कंडीशन हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो ग्रेटर देन 0 कर देना, मतलब 1 से स्टार्ट करना, एंड हमारी रो लेस देन क्या कर देना, 6 कर देना, ताकि ये 5 तक ही प्रिंट करेगा। तो हमारे कॉलम 0 और कॉलम 4 के सारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 5 तक के। तो हमें जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर स्टार्स थे वो पूरी तरह से प्रिंट हो चुके हैं। हमारी यहाँ पर कंडीशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको भी यहाँ पर पैरेंथेसिस से पैक कर देते हैं ताकि हमारी ये एक सेपरेट कंडीशन हो जाए।
और ये पैरेंथेसिस से पैक कर चुके हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? स्टार को प्रिंट करना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे एक एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन का यूज यहाँ पर फालतू में क्यों करना है? देखिए एंड फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें लाइन के एंड में कुछ भी मॉडिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे हर लाइन के एंड में 1 2 3 आए, तो मैं यहाँ पर एंड फंक्शन में 1 2 3 को मेंशन कर सकता हूँ। एंड फंक्शन क्या करेगा? जो भी आप एंड फंक्शन को देते हो ना, सेम एज इट इज प्रिंट स्टेटमेंट की लाइन के एंड में वो ऐड कर देता है। लेकिन करंट क्वेश्चन में हमें ऐसी कुछ भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर एंड फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए पाइथन जब भी किसी लाइन को प्रिंट करता है तो होता क्या है कि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद लाइन के एंड में कुछ स्पेसेस रह जाते हैं या फिर छोड़ दिए जाते हैं। उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम एंड फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर एंड फंक्शन का यूज समझ में आ चुका होगा। अब हमारी यहाँ पर इफ कंडीशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो बढ़ते हैं आगे और कंप्लीट करते हैं एल्स कंडीशन को। एल्स कंडीशन में हमें क्या काम करना है? देखिए जहां पर हमें इंस्टास को प्रिंट करना था वो सारी कंडीशन हम इफ कंडीशन के अंदर मेंशन कर चुके हैं। जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट नहीं करना है वहां पर क्या प्रिंट करना है? स्पेस को प्रिंट करना है। तो वो स्पेस हम कहां पर प्रिंट कर सकते हैं? एंड फंक्शन के अंदर। तो हम एंड फंक्शन के अंदर एक स्पेस दे देंगे ताकि जहां पर स्टार प्रिंटर नहीं होगा वहां पर एंड फंक्शन की मदद से एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीटली आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर एक सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगा। क्यों? ये मैं आपको यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल में हमारा कोडिंग का काम पूरी तरह से हो चुका है। तो बढ़ते हैं आगे और इस प्रोग्राम को करते हैं रन 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 टू द लूप। और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा डायग्राम छोटा दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पर एंड फंक्शन में कुछ स्पेसेस ऐड करता हूँ ताकि हमारा यहाँ पर जीरो का साइज इंक्रीज हो जाए और आपको अच्छे से विजिबल हो। आई होप कि आपको डायग्राम अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। जैसा कि हमने आपको टेक्स्ट फाइल में स्टार्स की मदद से जीरो शेप दिखाया था, सेम एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पर भी आ चुका होगा। अब बात करते हैं इस प्रिंट स्टेटमेंट की। इस प्रिंट स्टेटमेंट का यहाँ पर क्या यूज है? देखिए मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट और अब इस प्रोग्राम को करता हूँ रन। तो देखिए सारे स्टार्स एक लाइन में आ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है और इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से वो अलग अलग या अच्छे से शेप में क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका फॉर लूप रन होता है ना, तो होता क्या है कि वो कुछ स्टार्स को पिक करता है देन प्रिंट करता है। देन जब अगली बार प्रिंट करने के लिए आता है तो उसको सेम लाइन मिलती है, नई लाइन नहीं मिलती। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पर क्या करता है? आपके फॉर लूप को नई लाइन देने का काम करता है। तो जब आपका फॉर लूप रन होता है तो हर बार प्रिंट होने के बाद अगले स्टार्स के लिए हमारा प्रिंट स्टेटमेंट उनको नई लाइन देता है ताकि हमारा जो शेप बनना चाहिए वो सेम एज इट इज बनता है और प्रॉपर वे में आपको अच्छे से विजिबल होता है। तो आई होप कि आपको ये शेप पसंद आया होगा। आई होप कि अभी तक आपने पैटर्न प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।